एंड वेलकम टू लर्न योरसेल्फ। आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर और हम डिस्कस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस का शेप, वॉल्यूम, कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडनेस के बारे में। ये टॉपिक है सीबीएसई स्टैंडर्ड 9 से फ्रॉम द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस? क्योंकि हम हर एक स्टेट ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेंगे कि वो कैसे बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है, और इसमें से ही हमें अपने कुछ इंपॉर्टेंट रीजन के आंसर मिलेंगे। तो पहले ये अच्छे से समझ लेते हैं। Here we have written solid, liquid and gas and we will compare it for their shape, their volume, their compressibility and rigidness. हमने अगले वीडियो में देखा कि what about their intermolecular space, intermolecular force of attraction, कितना spacing है उन सब के बीच में। All these parameters we have discussed in our earlier video. हमने पहले के वीडियो में ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। आपको उसमें कुछ भी डाउट है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। सो पहले वो वीडियो आप स्टडी कर लीजिए, फिर बाद में we will come back to this. So here let us compare them for their shape, volume, compressibility and rigidness. तो solid, what about the shape of solid? It is fixed और आप उसको definite भी बोल सकते हैं। Why? Because for example marker और pencil, उसका shape है वो fix होता है, we cannot change it. Whereas liquid, it doesn't have any fixed or definite shape. क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड को कोई भी बोतल या वेसल में आप फिल कर सकते हो तो वो लिक्विड उसी का आकार ले लेता है, उसी का शेप ले लेता है। लिक्विड विल टेक द शेप ऑफ दैट वेसल एंड दैट बॉटल, सो इट डजंट हैव एनी फिक्स्ड शेप, इट डजंट हैव एनी डिफाइनाइट शेप। गैस ऑब्वियसली नो, गैसियस एटम्स का भी कोई डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। आप बलून में भर लो, बलून का शेप ले लेगा, गैस सिलेंडर में भर लो, उसका शेप ले लेगा। देन आफ्टर दैट वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम मतलब कि जो जगह जितनी की वो जगह रोकता है, दैट इज अ वॉल्यूम। सो सॉलिड का जो वॉल्यूम है हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसका एक फिक्स और डिफाइनाइट वॉल्यूम होता है। तो सॉलिड का दोनों ही डिफाइनाइट होता है, शेप और वॉल्यूम, जबकि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। क्योंकि 500 ml लिक्विड है आपके पास, वो आप 200 ml की बोतल में फिल नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा लिक्विड है वो बाहर गिर ही जाएगा, तो उसका जितना वॉल्यूम है उतनी वो जगह रोकेगा ही रोकेगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम डिफाइनाइट होता है, फिक्स होता है, और गैस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होता। इट्स नॉट अ फिक्स्ड, बिकॉज अगर आप उसको बलून में फिल करते हो और उसको आप हल्के से कंप्रेस करते हो तो यू कैन चेंज द शेप ऑफ बलून। तो आप उसको कंप्रेस भी कर सकते हो, उसका वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो। वहां से जो पहले जगह रोकी थी उससे अब वो कम जगह रोकता है, तो नो, उसका वॉल्यूम आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे सॉलिड का ये शेप और वॉल्यूम दोनों डिफाइनाइट होता है, गैस का दोनों ही डिफाइनाइट नहीं होता है, और लिक्विड का ये आएगा, उसका डिफाइनाइट नहीं है और ये उसका डिफाइनाइट है। तो इतना आपको याद रखना है। फिर बाद में आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि हम उसको किस हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों कर सकते हैं वो पहले देखते हैं। ये है सॉलिड्स का स्ट्रक्चर, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर गैप बिल्कुल नहीं है, तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस कब किया जा सकता है? जबकि दो मॉलिक्यूल के बीच में जगह हो, तब वो खिसक के थोड़े पास आएंगे और वो कंप्रेस होगा। लेकिन यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, तो हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। लिटिल इन लिक्विड यू कैन कंप्रेस इट लिटिल। लिटिल का मतलब है उसमें थोड़ी सी गैप है, तो आप थोड़ा उसको कंप्रेस कर सकते हो, एक हद तक कंप्रेस कर सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। तो हमारे गैसियस एटम मैक्सिमम कंप्रेसिबल है क्योंकि उसकी इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स बहुत ही ज्यादा है। तो
मैक्सिमम अमाउंट में हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। नाउ रिजिडनेस का मतलब है एक हद से ज्यादा अगर उसको प्रेशर देते हैं तो वो टूट जाता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडनेस। आफ्टर सम एक्सटेंट इफ यू आर स्टिल अप्लाइंग प्रेशर देन इट विल ब्रेक, that is the meaning of rigidness. So yes, we can see that in solids. If you will bend pencil after one extent, it will break. अगर आप पेंसिल को मोड़ोगे तो वो टूट जाती है। Then liquid, no, we cannot see any rigidness in liquid and in gas. हम कोई तरह की rigidness liquid और gaseous atom में नहीं देखते क्योंकि वो compressible है, जितना प्रेशर डालोगे वो उतना कंप्रेस होगा एक एक्सटेंट तक, तो उसमें रिजिडनेस बिल्कुल भी नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट सेगमेंट, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस एटम की कैरेक्टरिस्टिक, उनका स्पेसिफिक बिहेवियर अलग अलग स्टडी करेंगे और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी देखेंगे, जैसे कि रबर बैंड है, स्पॉन्ज है, वगैरह वगैरह। इफ यू फाइंड that my video has helpful to you in solving your doubts, in clearing your doubts, and it is helpful in your study, please give us a like and subscribe our channel for more important content. अगर आपके कोई views है, suggestion है, please do write in a comment box. So let us now first discuss about solid. हमने पहले भी देखा कि सॉलिड का शेप फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, दे आर रिजिड और उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट सम एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केसेस का मतलब है कि हम जानते हैं कि सॉलिड का शेप और वॉल्यूम फिक्स है, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रबर बैंड एंड स्पॉन्ज, वो दोनों सॉलिड है फिर भी अपना शेप चेंज करते हैं, तो क्या वो सॉलिड है कि सॉलिड नहीं है? सो दिस आर अंडर एक्सेप्शनल केसेस। इवन द क्रिस्टल ऑफ शुगर, जब भी हम कांच की बर्नी में उसको भरते हैं तो हमें लगता है कि शुगर में वो कांच की बर्नी का आकार ले लिया है और उसका शेप ले लिया है, तो क्या शुगर ने उसका शेप चेंज कर लिया है? नहीं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थ्री थिंग्स जिसको हमें लगता है कि वो शेप चेंज कर रहा है अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। सो लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन। पहला है रबर बैंड। जब भी हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तब वो एक्सटेंड होता है, वो लंबा होता है, और फिर बाद में जब वो हम फोर्स ले लेते हैं, व्हेन वी आर रिमूविंग दिस फोर्स, हम छोड़ देते हैं, तो वो खुद अपना ओरिजिनल आकार, ओरिजिनल शेप फिर से ले लेता है। सो अंडर फोर्स इट इज चेंजिंग इट्स शेप। जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तभी वो अपना शेप चेंज करता है, फिर बाद में ओरिजिनल शेप फिर से ले लेता है, तो ये सॉलिड है लेकिन बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी इट इज चेंजिंग इट्स शेप। फिर क्रिस्टल ऑफ शुगर। क्रिस्टल ऑफ शुगर कैसा होता है? एक क्यूब के आकार का होता है। जब भी हम कांच के कोई वेसल में उसको भरते हैं तो बाहर से हमें दिखाई देता है कि ये शुगर ने वो कांच के वेसल का शेप ले लिया है, बट इन रियलिटी ऐसा नहीं है। शुगर के क्यूब ही रहते हैं, हालांकि देखने में ही ऐसा लगता है। तो ये भी सॉलिड ही है और वो शेप चेंज नहीं करता है। फिर बाद में आता है स्पॉन्ज। स्पॉन्ज हमें पता है कि उसमें बीच में कई छोटे छोटे होल होते हैं, कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें हवा भरी हुई होती है, हवा कैद हुई होती है। जब भी हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो हवा बाहर निकल जाती है, जो ट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकल जाती है, तो वो छोटा हो जाता है, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन फिर जब हम उसमें से फोर्स हटाते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप फिर से ले लेता है। सो रबर बैंड और स्पॉन्ज जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसी कंडीशन में अपने शेप चेंज करते हैं, लेकिन फिर बाद में फोर्स लेने के टाइम पे वो अपने ओरिजिनल शेप फिर से ले लेते हैं। तो ये एक्सेप्शनल केस है कि जिसमें अंडर फोर्स दे आर चेंजिंग देयर शेप बट दे आर सॉलिड। उसके रीजन, तीनों के रीजन डिफरेंट है। अगर पूछते हैं एग्जाम में तो तीनों के रीजन आपको अलग तरीके से लिखने होंगे। सो अब बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का हमने देखा कि इट डजंट हैव फिक्स शेप, उसका शेप फिक्स नहीं होता बट उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वी कैन कंप्रेस इट अप टू सम एक्सटेंट एंड दे आर नॉन रिजिड।
These are known as specific characteristic of state of liquid. So first is they can flow. Liquid flow कर सकते हैं, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? Fluids. That's why they are known as fluids. लिक्विड है वो सॉलिड और गैसियस एटम के बीच में है। तो सॉलिड है उसका हमें पता है कि बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, हालांकि गैसियस है एटम्स है वो बहुत ही फ्री है, उसकी मूवमेंट रैंडम है। तो लिक्विड ना ही कॉम्पैक्ट है सॉलिड के जैसे, ना ही फ्री है गैस के जैसे। सो दे कैन फ्लो बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस in the liquid is in between gaseous atom and solid atom. So they can flow. It is a characteristic property of liquids कि they can flow and they are known as fluids. Second point है solid liquid gases can diffuse into liquid. Earlier we have seen कि diffusion का मतलब क्या है। एक स्टेट के पार्टिकल दूसरे स्टेट के पार्टिकल्स के साथ जब मिक्स होते हैं उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलती है, वो वेपर है वो एयर में मिक्स होती है। तो एयर इज मिक्सिंग विथ वाटर वेपर, तो ये है लिक्विड वाटर वेपर, वो मिक्स होता है एयर के साथ, ये होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स। ये गैस है ये लिक्विड है, दोनों के पार्टिकल्स जब मिक्स होते हैं वो प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। तो उसका डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन वन स्टेट्स पार्टिकल इज मिक्सिंग विथ अदर स्टेट्स पार्टिकल इज नोन एज डिफ्यूजन। वी हैव डिस्कस्ड दिस इन अर्लियर वीडियो, मैंने वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लुक इनटू दैट वीडियो। सो यहां पे बता रहे हैं कि सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों के पार्टिकल लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। हमने पहले एग्जांपल देखा कि जब हम लेमोनेड बनाते हैं तब उसमें हम क्या क्या ऐड करते हैं? शुगर ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं और लेमन ऐड करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों के पार्टिकल वाटर में डिफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि वाटर के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है, उसमें जगह है ताकि वो दूसरे स्टेट के पार्टिकल को खुद के स्टेट के पार्टिकल को अंदर एकोमोडेट कर सकता है। अगर दो लोग बैठे हैं, तीसरे को बैठने की जगह चाहिए तो देयर शुड बी सम स्पेस, उसको बैठने के लिए वहां पे जगह होनी चाहिए तब वो आके बैठेगा। यही बात है कि जब सॉलिड लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट के पार्टिकल लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जगह होती है। That's why they can diffuse. Second point है कि atmospheric O2 diffuses into water. ये एक characteristic property है water की, that water can dissolve atmospheric oxygen into it. तो ये जो atmospheric oxygen है वो that aquatic animal can use for their breathing. So that's why the aquatic animal can survive underwater. एक्वेटिक एनिमल जो अंडर वाटर सर्वाइव करते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं। कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं? जो कि वाटर में डिसॉल्व हुआ होता है। वाटर में कहां से डिसॉल्व होता है? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन डिफ्यूज होता है वाटर में, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के पार्टिकल्स है वो वाटर में डिफ्यूज होते हैं और डिसॉल्व होते हैं, तब जाके वो एक्वेटिक एनिमल अपने ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं। तो अगर आपको रीजन आता है कि हाउ द एक्वेटिक एनिमल कैन सर्वाइव अंडर वाटर, तो आपको लिखना है कि बिकॉज द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इज डिफ्यूजिंग इनटू अ वाटर, दैट ऑक्सीजन कैन टेक एक्वेटिक एनिमल फॉर द ब्रीदिंग। नाउ लास्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। दैट मीन्स कि लिक्विड में जो रेट से अलग पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं, मिक्स होते हैं, उस रेट से सॉलिड में नहीं होते। ऑब्वियसली बिकॉज लिक्विड में गैप्स है इन बिटवीन द मॉलिक्यूल, जबकि सॉलिड में नहीं है। तो लिक्विड में ज्यादा रेट से मिक्स होगा और सॉलिड में कम रेट से मिक्स होगा। तो वही है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड। मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इन लिक्विड उसका रेट
लिक्विड में ज्यादा होगा, पार्टिकल मिक्स करने का रेट लिक्विड में ज्यादा होगा, जबकि पार्टिकल मिक्स करने का रेट सॉलिड में कम होगा। As the space or as the gaps are widened enough, the diffusion is easy. लिक्विड में, सॉलिड में बहुत ही मुश्किल है, लिक्विड में इजी है, ये तीनों स्टेट उसमें डिफ्यूज हो सकते हैं, और गैसियस में उससे भी इजी है क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर गैप्स मैक्सिमम है। अब बात करते हैं गैस की। गैस का शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, बट गैसियस एटम्स आर हाईली कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस कर सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी तक, एंड दे आर नॉन रिजिड। नाउ वी आर डिस्कसिंग 4 पॉइंट्स वन बाय वन। पहला है एलपीजी एंड सीएनजी। तो गैसियस एटम्स की कंप्रेसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो जो कि गैसेस है जैसे कि एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द गैस सिलेंडर विच वी आर यूजिंग इन द किचन। देन सीएनजी, कंप्रेसिबल नेचुरल गैस। ये दोनों गैसेस हम कंप्रेस करके एक सिलेंडर में भर के कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो वो बहुत ही इजी होता है बिकॉज गैस कैन बी कंप्रेसिबल। तो ये सारे गैसेस, ऑक्सीजन के भी सिलेंडर मिलते हैं, वो भी ऑक्सीजन कंप्रेस करके सिलेंडर में भरा होता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन गैसेस का बहुत इजी हो जाता है क्योंकि लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस वी कैन कंप्रेस इनटू स्मॉलर वॉल्यूम। फिर बाद में हॉट कुक्ड फूड वी कैन स्मेल इट इजीली। जब भी हमारी मम्मी किचन में खाना बनाती है और गरम गरम खाना होता है, उसकी स्मेल हम तक बहुत ही जल्दी पहुंच जाती है और इंस्टेंटली पहुंच जाती है कि बन रहा है और हम वो स्मेल कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैसियस एटम्स बहुत रैंडमली मूव करते हैं, उसकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, और फूड के जो अरोमा पार्टिकल्स है वो एयर के साथ मिक्स होके हम तक पहुंच जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द गैसियस एटम्स रैंडम मूवमेंट एंड स्पीडी मूवमेंट। गैसियस एटम्स की जो स्पीडी मूवमेंट है उसकी वजह से हमें वो अरोमा पार्टिकल्स भी हमारे नोस्ट्रिल तक बहुत इजीली और जल्दी से पहुंच जाते हैं। देन गैसेस डिफ्यूजेस एट फास्टर रेट। हमने पहले डिस्कस किया कि लिक्विड का डिफ्यूजन रेट सॉलिड से ज्यादा होता है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गैसियस एटम्स का डिफ्यूजन रेट सॉलिड और लिक्विड दोनों से ज्यादा है। यस, ऑब्वियसली, क्योंकि जितना इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा होगा उतना ही मिक्सिंग उसमें जल्दी होगा और इजी होगा। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारी जगह है, तो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में गैसियस पार्टिकल्स का डिफ्यूजन रेट बहुत ही जल्दी होता है और बहुत ही डिफ्यूजन इजी से हो जाता है। तो गैसेस डिफ्यूज इट एट फास्टर रेट कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। नाउ दे आर डूइंग रैंडम मूवमेंट, मतलब उसकी मूवमेंट की कोई एक पाथ नहीं होता, दे आर रैंडमली मूविंग, कहीं भी मूवमेंट उनकी होती है। दे विल हीट ईच अदर एंड एक्सर्ट सम प्रेशर। उसके लिए हम एक एक्टिविटी सोचते हैं कि एक बलून है जिसमें हमने एयर फिलअप किए, हम उसको दबाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो एक पॉइंट के बाद वो बलून फट जाएगा। एक हद से ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर जब अप्लाई होता है तो वो फट जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गैसियस पार्टिकल्स रैंडम मूवमेंट में होते हैं, और ये रैंडम मूवमेंट में वो कभी भी एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ये कोलाइजन होता है। तो ये टकराव की वजह से वो लोग कुछ प्रेशर भी एक्सर्ट करते हैं। ये प्रेशर कभी कभी जब वो सिलेंडर की वॉल के साथ या तो कोई वेसल में या तो फिर बलून में जिसमें भरा है उसकी वॉल के साथ भी वो टकराते हैं। जब आप उसको दबाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, और इसकी वजह से ये टकराव वॉल के साथ बढ़ जाता है, बलून की वॉल के साथ वो टकराव बढ़ जाता है, और उसकी इलास्टिसिटी जहां तक होगी तब तक वो स्ट्रेच करेगा, उसके आगे वो फट जाएगा। सो सेम थिंग इज हैपनिंग दैट द रैंडम मूवमेंट विल हिट ईच अदर and it will exert some pressure on the wall of the cylinder or that vessel, and that pressure is we are counting per unit area on wall of container। इसी की वजह से
हम जो सिलेंडर बनाते हैं, हम जो वेसल में उसको फिल करते हैं, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि इतना वॉल्यूम का गैस है, हम उसको इतना कंप्रेस करेंगे तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उससे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये सिलेंडर में हम फिल नहीं कर सकते। उसके हिसाब से वो सिलेंडर की या वेसल की वॉल की थिकनेस हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो gaseous molecules exert pressure on the wall. Why? Because they are having a random movement. ये random movement की वजह से उनका collision होता है, they are colliding with each other. Sometimes they are also colliding, and they are colliding with the wall of the container and they are exerting some pressure on the wall. ये pressure हम कैसे count करते हैं? Particles per unit area on the wall of container. So there are 4 points which are important. First, this kind of gases are compressible and so that we can easily transport them. हम उसको अच्छे से transport कर सकते हैं. Hot cooked food की अरोमा हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है. फिर gaseous atoms बहुत अच्छे से diffuse होते हैं compared to solid and liquid. And then about random movement, that they are exerting pressure per unit area on the wall. So in next video we will talk about can matter change its state. We will talk about the interconversion of state of matter. If you feel that this video has helped you in your learning, has cleared your doubt and you are now confident in this topic, then please give us a like. And if you have any doubt, please do write us in a comment and don't forget to subscribe.